मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। मजबूरी ये है कि हम ना बाबर से बात कर सकते हैं, ना जीनिया को तसल्ली दे सकते हैं। बाबर ने जो सितम ढाना था ढा लिया, अब हम क्या कर सकते हैं? जीनिया बीवी है बाबर की। यही तो सोच रहा हूं सबा कि बाबर को अगर सजा भी मिलेगी तो बदनामी जीनिया की होगी, हमारी बदनामी होगी। अब जीनिया के पास कोई और रास्ता नहीं सिवाय कंप्रोमाइज के। अरे कैसे कॉम्प्रोमाइज करे? जिस शख्स ने उसका गुरूर ही तोड़कर मिट्टी में मिला दिया, उसके साथ कैसे होगा कॉम्प्रोमाइज अहमद? गलती मेरी और मरियम की है। शादी से पहले जीनिया और बाबर का आमना सामना कराना चाहिए था हमें। ठीक कह रही हो, अगर उस वक्त बाबर की असलियत सामने आ जाती तो हम बाबर का गिरबान भी पकड़ सकते थे। मगर इस बच्ची का क्या कसूर है सबा? यही सोच सोच के तो मैं पागल हो रही हूँ। तुम जीनों से कहो कि उस बच्चे की जान न ले, प्लीज। उस बच्चे को हम अडॉप्ट कर लेंगे। अहमद, हाँ सबा, मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और वो बच्चा भी दरबदर होने से बच जाएगा। आपकी ख्वाहिश? अहमद, इतनी आरज़ू है आपको औलाद की? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। हेलो, कैसे हो शेर खान? शेर खान कोई मौसम नहीं जो बदल जाए, जैसा था वैसा ही हो। बड़ा गरूर है तुम्हें खुद पर शेर खान। इस काबिल हूं वकील साहब कि अपनी ताकत भी दिखा सकूं और अपना हाल भी बता सकूं। इसे आप गरूर कहते हैं तो कहते रहिए। अब मैं आपकी जुबान तो पकड़ने से रहा। घर छोड़े इन बातों को। ये बताइए फोन कैसे किया आपने? तुमने कभी शिकार किया है शेर खान? आपसे ऐसे सवाल की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी वकील साहब। मैं शिकारी तो क्या करता हूँ। चलो फिर तो अच्छा हुआ, तुम्हें मेरी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। जानते हो शेर खान, जब शिकारी शिकार करता है ना तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने शिकार को अपने सामने गिरता हुआ देखे। गोली लग जाए और शिकार नजर से गायब हो जाए तो शिकारी का मजा किरकिरा हो जाता है। कहना क्या चाहते हैं वकील साहब? सीधा सीधा बोले। कल कोर्ट में हामिद की पेशी है और मैं उसे जमानत पे रिहा करा लूंगा। तुम कोर्ट जरूर आना। मैं अपने शिकार को सामने गिरता हुआ देखना चाहता हूँ। नजर से गायब होकर मेरा मजा किरकिरा मत करना। आओगे ना शेर खान? देखो, मत करो हमसे शिकायत। जो मूसा खान बोलता है ना, तुम वही करो। क्या? ये आप कह रहे हैं? हाँ, हम बोलता है। एक बात बताओ हमको, तुम इधर आया क्यों है? क्यों ना आती जर खान, मैं बहुत परेशान हूं। वकील आपकी तरफ से नाउम्मीद गए हैं और मूसा खान की हरकतें क्या मतलब है तुम्हारा? मूसा खान ने क्या हरकत किया? बताओ मुझको। वो जीनू का घर बर्बाद करके उससे शादी करना चाहता है। तो ठीक है ना, इसमें बुराई क्या? मूसा खान जो कहता है वो करो।
बड़ा खुदा का वास्ता वो करो, हमने बोला ना। आप मूसा खान को मुसलत कर रहे हैं हम पे। बस तो तुम यही समझ लो, मूसा खान अब तुम्हारा वारिस है। मैं आपकी बीवी हूं जर खान। मेरा भी। इसको ले जाओ। ये क्या है? काट के आगे देख लेना। और आप हमारा बात गौर से सुनो। इसके बाद तुमको इधर आने का जरूरत नहीं है। अब जाओ तुम, जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? बड़े आसान लफ्जों में समझा रहा हूं तुमको। खुदा का वास्ता अब सरखान से मिलने के लिए दोबारा मत आना इधर। हाँ, हमने बोला ना। आपसे मिले बगैर, आपको देखे बगैर मैं कैसे रहूंगी? ओए ज़ारा जान, हमारा उम्मीद अब खत्म कर दो। हाँ, खत्म कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओए ज़ारा जान, समझता क्यों नहीं है तुम? हमको कोर्ट की तरफ से राहत मिलने वाला नहीं है। तुमको बोला ना। जाओ इधर से, जाओ मड़ा। आपने क्या किया जर खान? सर खान, बोला ना, सब कुछ खत्म हो गया। तुम जाओ इधर से, जाओ। मौला रे, मौला रे, कैसा इम्तिहान है। हाय रे, हाय रे, ओए ज़ारा जान, इम्तिहान है। सब कुछ खत्म हो गया। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। सब खत्म हो गया ज़रखान। मौला रे, कैसा इम्तिहान है। जीनिया बाजी, ये आप नाक बंद करके पी लीजिए। मैंने इसमें 2 चम्मच दवाई भी मिलाई है। नहीं बबली, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं ये दवा नहीं पीऊंगी। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? आप ये नहीं पिएंगी तो आपकी जान कैसे छूटेगी इस बच्चे से? नहीं,
मैंने सोच लिया कि बाबर के गुनाहों की सजा मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। इसका खून नहीं करूंगी मैं। क्या वाकई आप सच कह रही हैं? मैंने फैसला कर लिया है बबली कि अब बाबर अपनी औलाद के हाथों ही अपने अंजाम को पहुंचेगा। बस दुआ करो कि अल्लाह मुझे बेटी दे। बस जो भी दे अल्लाह, लेकिन ये शुक्र है कि आपने इसे मारने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। आप बहुत बड़े गुनाह से बच गई हैं बाजी। ये गुनाह भी अब बाबर का ही नसीब बनेगा। क्या फिर आप बाबर साहब को छोड़ देंगी? छोड़ दूंगी, मगर उससे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। खैर, तुम ये दवा वाला जूस जाके गिरा दो और मेरे लिए फ्रेश जूस बना के ले आओ। मुझे कहीं जाना है, देर हो रही है, जल्दी लाओ। कहाँ जाना है बाजी? उनसे मिलने जाना है और सबको बताकर जाना है। जाओ जल्दी से जूस ले आओ, मुझे देर हो रही है। जी अभी लाती हूँ। फैसल, इधर आप बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो बात नहीं करेंगे जो मैं सुनना नहीं चाहता। तुम्हारा गुमान बिल्कुल गलत है। तुम्हें मेरी बात सुननी भी होगी और उस पर अमल भी करना होगा। मैं तुम्हारे रिश्ते की बात करने जा रही हूँ। हमें ये क्या कह रही हैं आप जानती हैं मैं ज़ारा के अलावा किसी से शादी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे खुदाया, मुझे तुम्हारे पर हैरत हो रही है फैसल। क्या हो गया है? तुम कितने तो बेवकूफ हो। एक ऐसी लड़की का इंतजार कर रहे हो जिसकी शादी हो चुकी है। जानता हूं, वो वहां खुश नहीं है। और मैं भी तो तुम्हारी माँ हूं। मेरे भी कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है तुम्हारे बारे में। तुमने कभी ये जानने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि तुम्हें तो अपनी माँ का कोई एहसास ही नहीं है। हमें ये बात नहीं है। आप खुद को ज़ारा की मोहब्बत के साथ कंपेयर मत करें। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारी बात सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अमल कहाँ है? अम्मी, मैं मजबूर हूं। मैं आपकी हर बात मान सकता हूं, लेकिन ज़ारा के अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। बेवकूफ हो तुम एक शादीशुदा लड़की के इंतजार में बैठे रहोगे क्या? तुम्हारी ख्वाहिश और तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं उनके घर गई थी रिश्ता मांगने। फिर उस लड़की ने तुम्हें ठुकराकर किसी और से शादी कर ली और तुम अभी तक उसके इंतजार में बैठे हुए हो। बहुत हो गया फैसल। अब तुम्हें मेरी बात का और मेरी इज्जत का भरम रखना होगा। मैं उनसे बात करने जा रही हूं और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आई एम सॉरी अम्मी, मैं किसी भी कीमत पर ऐसा सोच भी नहीं सकता। फैसल, मेरे खुदाया, क्या करूं मैं? क्या हो गया इस लड़के को? कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हमने तुमसे कहा अभी तक अब घर से बाहर ना निकले, तुमने उसको रोका क्यों नहीं? उसे कैसे रोक सकती थी मूसा खान? वो हमारा सारा काम बिगाड़ सकता है। तो फिर उसके पैरों में जंजीर डालकर उसे बांध कर रखो। मुझसे उसकी मुजोरी बर्दाश्त नहीं होती। करूंगा, लेकिन जब तक हम जीनिया को हासिल नहीं कर लेता मैं तक कुछ नहीं कर सकता। तो फिर अपने रवैये में तब्दीली पैदा करो। ज़ारा को कैद करके तुम जीनिया को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। हम ज़ारा भाभी को इतना मजबूर कर देगा
कि वह मजबूरन हमारा दरमियान से हट जाएगा। कल भी भाभी साहबा ज़ेनिया के घर किया था उसको मना करने के लिए। देखो मूसा खान, तुम अभी अहमद को नहीं जानते, वो बहुत पावरफुल है। जर खान से ज्यादा ताकतवर है। तुमने देखा नहीं कि हमने जर खान के साथ क्या किया? कैसा एरिया रगड़ के मर रहा जेल के अंदर। अब भाभी साहबा आप? बस मुझे तो पहले ही पता था कि जर खान को झूठे जाल में तुमने फंसाया है। हमने नहीं, हमारा बद्दुआ ने उसको वहां तक पहुंचाया है। हमने कुछ नहीं किया उसके साथ। और हम जा रहे हैं ज़ीनिया को लेकर शॉपिंग पर। और आप किधर किया था? मैं जर खान से मिलने गई थी और इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम ज़ीनिया से मिलने गए तो मैं पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट करवा दूंगी। रिपोर्ट तो आपने अपने माँ बाप को भी किया था हमारा। क्या बिगाड़ लिया उन्होंने हमारा? हाँ, जो रिपोर्ट करना है आप करो। हम जा रहे हैं ज़ीनिया की तरफ। कितना मक्कार इंसान है। मैं जर खान को बताऊंगी कि इस कमीने ने गिरफ्तार करवाया उन्हें। ज़ारा, तुम जर खान से मिलने गई थी, क्या कहा उसने? कुछ कहा तो नहीं है, ये लिफाफा दे दिया। ज़ारा, जर खान ने तुम्हें तलाक दे दी है।